चलिए कोई नहीं, है ना। आइए आइए आइए, अब मैं बात करूं यहां पे कि सर ये जो कंडीशन है इनपुट पावर हुआ इसका। अब देखिए सर यहां से अब ये जो इनपुट हुआ, अब यहां कुछ ना कुछ लॉस होगा इसमें कुछ ना कुछ, इसमें वाइंडिंग है, कंडक्टर है, कुछ लॉस होगा। उसके बाद कुछ दूसरा पावर यहां बच के मिलेगा आपको P, रोटर इनपुट पावर P, आप कह सकते हो एयर गैप पावर, दूसरा पावर मिलेगा यहां पे रोटर पे, इनपुट पावर अब दूसरा मिलेगा। ओके, अब देखिएगा मैं बता रहा हूं, फिर रोटर का ये भी पावर कहां डिलीवर होने लगेगा सर, ये रोटर का ये भी पावर डिलीवर होने लगेगा आगे की ओर, आगे की ओर। देखना देखना, मैं बता रहा हूं, एकदम बारीकी से देखना, एकदम बारीकी से देखना सर। देखिएगा मैं कहता हूं यहां पर भी पावर डिलीवर हुआ, P मैकेनिकल पावर डिलीवर। समझिएगा यहां पे बारीकी से एक एक चीज को समझना है आपको, ठीक है, यहां से एक एक चीज को समझना है। सर मैं कहता हूं किसी मोटर को आपने 3 फेज का सप्लाई दिया, मैं कहता हूं 10 पावर दिया, कितना 10 पावर दिया, सपोज दैट मैं कहता हूं मोटर पे इनपुट पावर कितना 10। सर इस स्टार्टर में दिया ना आपने, किसको दिया, स्टार्टर को, स्टार्टर का आप देते हो। सर स्टार्टर पे मान लो कि मैं कहता हूं 1 पावर खर्च हो गया, स्टार्टर लॉस कितना, स्टार्टर लॉस सर कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट का, मैं पहले यूनिट में वर्ड यूज कर रहा हूं सर। हमने P इनपुट कितना दिया सर 10, उसमें स्टार्टर पे कितना लॉस 1, 100 कर लेता हूं ना, ये और बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें मैं कहता हूं स्टार्टर पे लॉस कितना 2 यूनिट। अब 2 अदर इधर खर्चा हो गए, हवा में खर्चा हो गए, अब रोटर पे आएगा ना तो PG क्या हो गया, PG हम कहते हैं रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर, ये कितना मिला सर 98। समझिएगा बातों को सर, यहां से पावर का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कुछ खर्चे हुए, उसके बाद रोटर पे ही मिला, उसके बाद क्या मिला, टोटल रोटर पे ही मिला। चलिए ठीक है सर। 9, अब मैं बात करूं सर PG यहां पे इतना मिला 9। सर मैं बात करूं कि अब देखिए यहां जो टोटल रोटर का इनपुट पावर हो गया, क्या हुआ, रोटर का इनपुट पावर। अब रोटर इनपुट में भी रोटर का कंडक्टर है, उसमें भी लॉस होगा। सो रोटर कॉपर लॉस मैं यहां पे लिख सकता हूं, रोटर कॉपर लॉस, इसको PRC बोलते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। मान लो 2 यूनिट वहां भी खर्चा हो गया, 2 यूनिट रोटर के इनपुट में आपने दिया कितना 98 में रोटर पर भी तो वाइंडिंग है ना, वहां भी रेजिस्टेंस है, वहां भी खर्चे होंगे बिल्कुल। तो वहां पे आप लगा लो 2 यूनिट यहां पे खर्चा हो गया है ना। तो आपको मिले क्या, शाफ्ट पावर कितना मिला, शाफ्ट पावर मतलब PMD। सर PMD क्या मिला आपको 96 यूनिट। हालांकि यूनिट का वर्ड मैं यूनिट इसलिए जोड़ता हूं क्योंकि सब जगह अलग अलग टाइप के पावर है, कहीं इलेक्ट्रिकल पावर है, सॉफ्ट पे जो है मैकेनिकल पावर मिल रहा है। तो मैं यूनिट वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कि पहले 100 था, 100 से आपको क्या मिले 98 मिले, 98 से कितना मिला आपको 96 मिला, 96 मिला। जब मैं बात करूं तो 2 यूनिट यहां लॉस है, ये किस में जा रहा है सर, लॉस में, और 2 यूनिट का लॉस यहां भी जा रहा है, 2 यूनिट का लॉस यहां भी जा रहा है। शाफ्ट पे इतना पावर मिला, शाफ्ट पे कितना मिला सर 96। अब देखिए शाफ्ट में जो पावर मिला आपको, 2 सेकंड के लिए समझिएगा सर, उस शाफ्ट में भी घर्षण करेगा, मोटर तो है ना, शाफ्ट किसी घर्षण, किसी पहिए पे टिका होगा, मोटर जो है किसी शाफ्ट पे रहेगा, उस घर्षण में भी लॉस होगा ना। सो इसमें भी कुछ लॉस हो सकते हैं, इसमें भी फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है। कैसा, फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है मैं 1 यूनिट बोल दूं फ्रिक्शनल लॉस होगा, तो आपको कितना मिल रहा है सर 95 यूनिट मिल रहा है, 95 यूनिट मिल रहा है। तो देख रहे हो ना पावर का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, पावर का ट्रांसफर देख रहे हो किस तरह। 100 आपने इनपुट दिया, रास्ता में खर्च 98 रोटर को मिला, रोटर में भी कुछ कंडक्टर थे वहां लॉस हो गए 96 मिला, वहां पर भी रोटर जो शाफ्ट पे फाइनल पावर मिला वो भी किसी चीज पे घुमाया जा रहा है रोटर। अब देखो उसके शाफ्ट किसी चक्की यानी किसी ढलाई पे बॉल एंड बेयरिंग पे घूम रहा होगा, तो सर वो फ्रिक्शन लॉस तो करेगा ना, तो वहां भी फ्रिक्शनल लॉस है। तो आपने दिया 100 मिला कितना 95, हालांकि ये मैं ज्यादा लिख रहा हूं पर फिर भी 95 एक तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर का ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर का ट्रांसफर देखो, पावर
ट्रांसफर। क्लियर है पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा है? आई होप सबको क्लियर हो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना। पावर आपको कैसे ट्रांसफर हो ये पता चल रहा है। अब एक चीज समझिएगा सर, एक चीज समझिएगा, इसी का ना अभी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हूं। हियर वी हैव डिस्कस रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। आपको पता है ये इक्विवेलेंट सर्किट की बात की जा रही है। सो ये पावर खाली रोटर की अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं कहां से शुरू हो जाएगा सर? कहां से शुरू होगा? रोटर का ये पावर, रोटर का इनपुट पावर को पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी सब लिखाऊंगा। तो इनपुट पावर ऑफ रोटर को एयर गैप पावर भी बोलते हैं। ओके, सो यहां से पावर, ये वाला पावर की चर्चा हो रही है। अभी जो स्टडी कर रहे हैं बस सिर्फ रोटर की। सर स्टैटर वाला तो भाग नहीं कर रहा हूं, अभी रोटर वाला भाग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सर? रोटर वाला भाग की चर्चा कर रहा हूं। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सभी को? पावर का ट्रांसफर किस तरीके से होता है? ये है स्टैटर पावर। क्या है जी? स्टैटर पावर। ये है स्टैटर पावर। बोलिए यहां तक सभी को क्लियर है? बोलिए फटाफट फटाफट। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। अब आते हैं सर, अब आइए अभी मैं लैंग्वेज एक बार ही लिखा दूंगा, सबका लैंग्वेज लिखाऊंगा। डोंट वरी। अब सर ये रोटर का है, यही रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इसी में यहां पर जो इनपुट सर्किट है ये रोटर का पीजी है, इनपुट पावर है। इसमें स्टार्टर कहीं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटर के लिए है। तो ये इसका इनपुट पावर, ये। अब ये कहेंगे सर इस इक्वेशन को जब आप पावर, इनपुट पावर के लिए लोगे, ये इनपुट पावर और उसमें रोटर कॉपर लॉस, फिर उसके वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप। सर इसमें एक चीज नहीं दिखाए कि शाफ्ट का जो पावर डिलीवर हो रहा है वो कहां दिखाए। मतलब शाफ्ट पे भी तो पावर डिलीवर होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको शाफ्ट का पावर दिखाना पड़ेगा। आइए सर, आपने इसका सर्किट तो बनाया, पर एक जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है पीएमडी, ये वाला पावर आपने नहीं दिखाया। क्यों? मैं बता रहा हूं। इस सर्किट में अभी आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। इस सर्किट में खाली ऐसा तो नहीं है, देखो रेजिस्टेंस में ड्रॉप तो आप कहो इलेक्ट्रिकल ड्रॉप, ये कैसा इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉप कहोगे, ये रिएक्टेंस ड्रॉप, ये इनपुट और ये फ्रीक्वेंसी। सर रोटर पे जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उसको भी तो दिखाओ, हम बोलेंगे बिल्कुल दिखाना है, बिल्कुल वो भी दिखाना है। आइए वो उनको भी दिखाना है जी, बिल्कुल दिखाना है, उनको भी दिखाएंगे। आइए उनको भी दिखाएंगे जी, आइए इनको भी दिखाएंगे, रोटर वाला भी दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, उसको भी दिखाना पड़ेगा। आइए सर, बिल्कुल। अब सर्किट में, इस सर्किट में ये भी है कि उसका रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा, ओके, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। सर रोटर का अब जो पावर शाफ्ट में डिलीवर कर रहा है, जो घूम रहा है, उसको भी पावर में दिखाना पड़ेगा ना इस सर्किट में, क्योंकि रोटर को जो टोटल इनपुट मिला है सब वाइंडिंग में थोड़ा ना खर्चा हुआ, फाइनली शाफ्ट पे भी डिलीवर हुआ है। तो इस इक्वेशन में हम शाफ्ट में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो शाफ्ट के लिए भी कुछ ना कुछ पावर बचा था, शाफ्ट जैसे कि फाइनली 95 बचा था, वो तो शाफ्ट पे ही डिलीवर हुआ। जो आगे बेल्ट को घुमाएगा, क्या करेगा जी, किसी बेल्ट को घुमाएगा। ओके, सो आइए, तो कहीं ना कहीं अपने को कंप्रोमाइज करना क्या करना पड़ेगा सर। यहां से देखिएगा,
इस पावर को एकदम अच्छे से देखिएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? ऐसे, क्योंकि इस सर्किट का कुछ पावर और पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट तो शाफ्ट को देना पड़ेगा। किसको? शाफ्ट को। तो ठीक है सर, शाफ्ट को देना है, ठीक है। तो शाफ्ट को देना है ना, तो सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इक्वेशंस बनाने होंगे, यहां पे इक्वेशंस बनाने होंगे, और ये क्या हो जाएगा, शाफ्ट का पावर डिलीवर करना होगा। यहां पे क्या हो जाएगा सर, शाफ्ट का पावर, यहां पे कह सकते हो पावर शाफ्ट का, क्या जी सर, शाफ्ट का पावर। यहां पे किसका होगा, शाफ्ट का पावर आपको शो करना पड़ेगा। तो शाफ्ट का पावर जब शो करेंगे सर, तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन से कुछ कट होगा, क्योंकि अभी तक टोटल इनपुट पावर था, सब इसी में खर्च हो रहा है। अब इसी से निकाल के शाफ्ट को भी देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इनपुट पावर 100 दिया, 100 में खर्च हो गए, मान लो मैं अभी से नया से 100 बोल रहा हूं, नया तरीके से फिर से इसको 100 दे रहा हूं रोटर को भी, तो अभी तो सब 100 के 100 इधर ही लग रहे हैं। लेकिन सर मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे तो नहीं दिया, जबकि मैकेनिकल में लगभग 95 जाने हैं, 5 ही मान लो रोटर में खर्च है, तब भी 95 जाने हैं। तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा अच्छे से, उस सर्किट को अच्छे से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सर्किट को अच्छे से दिखाना पड़ेगा जो लोड की ओर, बिल्कुल लोड की ओर जाएगा। ये शाफ्ट कहां जाएगा, लोड की ओर। तो इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको अब इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इसके वैल्यू को किस तरीके से आपको देना है। तो कहीं ना कहीं जो पावर दिया और इसी में मैनेज करना है उस पावर को, तो सर्किट को थोड़ा सा रिकरेक्ट करने की जरूरत होती है। ऐसे कंडीशन में सर्किट को रिकरेक्ट करने की जरूरत होती है। अब देखिए समझिएगा, और चीज बताता हूं, यहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एक साथ। सर देखिए हर जगह एस लगा हुआ है, यहां भी एस, यहां भी एस, यहां भी एस, और बिना एस वाला कौन है सर, आर। बिना एस वाला कौन है, आर। तो 3 चीज में एस लगा है, जितने भी इक्वेशंस होंगे वो सारे कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं, सुविधा ऐसा चाहेंगे कि क्या करें, ध्यान समझिए, सुविधा ऐसा चाहते हैं कि एस को साथ ना ढो के ले जाऊं, कम से कम एस को साथ लेके ढो के जाऊं, तो एस से डिवाइड करते हैं कंप्लीट इक्वेशन। मान लो पावर जहां से दिया वहां से 10 से डिवाइड कर दिया, तो वोल्टेज करंट उधर सब में अगर 10 से डिवाइड हो गया तो मामला सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, यहीं से एस को, इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, एस से डिवाइड करते हैं, तो R2/S आ जाता है। क्या होता है, R2/S आ जाता है। सिमिलरली यहां से एस से भागा देंगे, ये कट जाएगा, यहां से एस भागा देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो चीजें हो जाएंगी हमको आसान, चीजें हो जाएंगी हमारे लिए आसान। तो ये भी ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, आइए 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 चीजों को एकदम बारीकी से समझाते हैं। अभी हमने, हमारा सर्किट यही था, अभी हमारा सर्किट यही था। आइए सर, अब हम क्या करते हैं, सर्किट को आसान बनाने के लिए, सर्किट को क्या करने के लिए सर, आसान बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा एकदम बारीकी से बारीकी से बारीकी से, सर्किट को आसान बनाने के लिए अपन क्या बन रहे, टू मेक इट इजी, यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, टू मेक इट इजी डिवाइड एस ऑन, इजी डिवाइड एस ऑन ईच। प्रत्येक के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एस से भागा देना पड़ेगा। देखिएगा एकदम बारीकी से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। कंफ्यूजन बचेगा तो आप बोलिएगा। देखिए सर, इसमें एस से भागा दूंगा, इसमें भी एस से भागा दूंगा, इसमें भी एस से भागा दूंगा, और इसमें भी एस से भागा दूंगा। आप कहोगे सर ये, सर इसमें कोई भी भागा दूं यहां वाला कंपोनेंट में, वो तो रनिंग कंडीशन के वैल्यू को दिखाता है, वो तो अभी तो रनिंग कंडीशन में जो भी एस लगा उसमें भी एस आ गया होगा, एस से भागा आ गया होगा, पर रनिंग कंडीशन का। अब देखिए सर, यहां पे समझिएगा, यहां पे सर अगर आप बता रहे हो ये, तो ठीक है, ये एस कट गया, ये रह गया, ये एस कट गया, ये एस कट गया, तो बचा क्या सर, बचा क्या, जो बचा उस सर्किट को लिख दीजिए, जो भी बचा है उस सर्किट में उसको क्या कर दीजिए जी, लिख दीजिए। फाइनल आपका यही वैल्यू रहेगा। तो हम नेक्स्ट सर्किट में इसको लिखेंगे, इसको क्या करेंगे जी, लिखेंगे। आइए, ये पेज तो हमने इसके लिए बना दिया, बाकी इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। नाउ
रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए क्या करें, आइए एक बार देखिए बारीकी से, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, नहीं तो समझ नहीं आता, बुक पलटा पलटा के रह जाओगे, कभी समझ नहीं आएगा, कभी समझ नहीं आएगा। हमने सब में S से भागा दिया, यहां बचा E2, ये बच गया R2S, ये बचा X2 है ना, X2, यहां फ्रीक्वेंसी क्या बचा F1, यहां फ्रीक्वेंसी क्या बचा जी F1। नाउ ये कंडीशन आपके मशीन के फिलहाल बच गए, ठीक है ना, ये कंडीशन आपके मशीन के फिलहाल बच गए, सब में भागा दे दिया, एक को भी नहीं छोड़ा, सब में भागा दे दिया, तो ये सर्किट आपका नया बना। अब जब ये नया बना ना सर्किट, सर आपके हियर we must show its developed मैकेनिकल पावर, यहां अपने को यह दिखाना पड़ेगा कि मैकेनिकल पावर कितना डेवलप्ड हुआ ऑन रोटर शाफ्ट। So again draw equivalent circuit, rotor equivalent circuit। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा जी, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे हमारा कंडीशन है F2 का, यहां कंडीशन क्या रहेगा जी F2 का, ठीक है ना। नाउ अब समझिएगा मामला क्या हो रहा है, मामला क्या हो रहा है एक बार ध्यान से समझिएगा। आदर्श कह रहा है रोटर F तो F2 होता है ना सर, एक सेकेंड यहां से देखिए सर, ये रोटर का फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में तो दोनों बराबर, स्टार्टिंग में F1 F2 दोनों बराबर। सर अगर यहां की रनिंग कंडीशन की बात करें तो रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा S इंटू एफ, क्या हो जाएगा जी S इंटू एफ, हमने लगा दिया रनिंग कंडीशन के लिए। ये लो रनिंग कंडीशन के लिए है ना, रनिंग कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा F2R बराबर S इंटू F1। अब S इंटू F1 में आपने क्या दिया S से भागा दे दिया, तो आप ये भी लिख सकते हो ना, यहां क्या लिख सकते हो, यहां देखिए S इंटू F1 था, S से डिवाइड हो गया ये, और ये क्या है F2 रनिंग कंडीशन का है, क्या जी F2 रनिंग कंडीशन का वैल्यू है, F2 रनिंग कंडीशन का है, ठीक है ना। आइए अब क्या कहता हूं कि पावर को जरूर दिखाना पड़ेगा, तो सर इसी में से कुछ पावर को शाफ्ट पे ले जाना है, शाफ्ट पे ले जाना है, चलिए सर शाफ्ट पे ले जाना है, लेके चलता हूं। आइए सर, ऐसा अरेंज करना है कि सारा सर्किट को फिर से जोड़ू तो यही पूछ जाए। देखिए अगर कोई कह रहा 20 रुपया है तो कोई 10 प्लस 10 कर सकता है, कोई 10 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 कर सकता है। सो आपको टोटल सर्किट ऐसा ही रखना है, पर पावर को भी सेपरेट कर देना। किस पे, मैकेनिकल पावर जो रोटर पे डेवलप हुआ है उसको भी आपको क्या करना है, दिखा देना है। आइए जी अब क्या करता हूं मैं, रोटर पावर को दिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, यही है मैकेनिकल पावर। इसको क्या दिखाता हूं, मैकेनिकल पावर डिलीवर टू शाफ्ट, मैकेनिकल पावर डिलीवर टू शाफ्ट। मैं बात करूं पीएमडी का, किसका, पीएमडी का। और एक तरीके से ये क्या हो गया, मैकेनिकल लोड हो गए। ये क्या हो गया, मैकेनिकल लोड हो गया। क्या हो गया सर, मैकेनिकल लोड हो गया। अब इसको इस तरीके से अरेंज करिए, देखिए ऐसे अरेंज करेंगे, ये सब कुछ वही रहेगा।
अरेंजमेंट ये करना है कि R2/S को इस तरीके से दिखाइए कि एक रेजिस्टेंस यहां भी रह जाए और बाकी रेजिस्टेंस I² इंटू R पावर उस वहां भी डिलीवर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। यहां से देखिए सर, R2 को ये लिख सकता हूं R2 प्लस 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 R2 इंटू 1/S प्लस S माइनस 1/S माइनस 1। अगर मैं इसको लिखूं तो देखिएगा क्या ये फिर इतना ही आ जाता है क्या, R2 इंटू R2/S माइनस R2, बिल्कुल ये आ जाता है सर ये इक्वेशन। यानी R2/S को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग कंपोनेंट में, क्योंकि मैकेनिकल पावर को भी दिखाना पड़ेगा। सो R2/S जो यहां था, यहां क्या था सर, R2/S इसको तोड़ने की कोशिश किया तो ये लिख सकता हूं R2 प्लस R2 इंटू 1/S माइनस 1, ये लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो अब इस जगह में अब इस जगह में ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करूंगा ना, यहां पे इस रेजिस्टेंस को सिर्फ R2, जहां R2/S था सिर्फ R2 लिखूंगा, बाकी पावर डिलीवर हो जाएगा। यहां पर लिख दूंगा क्या, R2 इंटू 1/S माइनस 1, R2 इंटू, अब ये दो कंपोनेंट में टूटा, यहां का जो I² इंटू R होगा क्या सर, यहां का ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बच गया। अब हो गया क्या, मैकेनिकल पावर डिलीवर। अब यहां का जो I² इंटू R होगा, ये रोटर का कॉपर का लॉस होगा। क्या होगा, रोटर का कॉपर लॉस। और यहां जब करोगे I² इंटू दिस वैल्यू I², ये दिखाएगा कि वो रोटर के शाफ्ट पे पावर डिलीवर हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटर के शाफ्ट पे पावर डिलीवर हो रहा है। तो अब चीजें अलग हो गई, सब सेपरेट हो गया। मतलब ये समझिए, रोटर का इनपुट, स्टेटर का इनपुट, फिर खर्च, फिर रोटर के लिए इनपुट, फिर रोटर पे पावर आ गया, फिर रोटर का खर्च और मैकेनिकल शाफ्ट को गया। सो सारे पावर हमारे कंसीडर हो गए रोटर इक्विवेलेंट में। रोटर इक्विवेलेंट भी अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में आ गया। रोटर का मैकेनिकल पावर जो है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में जब देखेंगे तो ये होगा R2 इंटू 1/S माइनस 1 और इंटू I² कर देंगे तो वो रोटर के अंदर पावर डिलीवर को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए यहां तक क्लियर है। एकदम सिंपल है, एक बार आप देख जाओगे ना, बड़ा सिंपल है, याद वाद नहीं रखना, बहुत सिंपल है। एक बार फाइनल रिजल्ट आने दो ना, आपको पता चल जाएगा। बोलिए एकदम सिंपल है कि नहीं। रोटर का इनपुट पावर दिस फाइनली पावर मैकेनिकल डिलीवर होगा। एक बार पानी देना। चलिए फटाफट एकदम क्लियर है या इसका टीचर, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। अब आइए मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं सर। अब यहां पे मामला को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं फटाफट। लैंग्वेज यहीं लिख दूं या एक ही बार लास्ट में लिखूं, लैंग्वेज यहीं लिख दूं या एक ही बार लास्ट में लिखूं, बता दो आप लोग फटाफट। नहीं तो कहोगे सर लिखवाते नहीं, खाली डिराइव करते हैं, समझा देते हैं, खूब लिखवाते नहीं। बोलिए लैंग्वेज यहीं लिख दूं, है ना, नेक्स्ट पेज में, या फिर लास्ट में लिखूं, बताइए। कॉन्सेप्ट यहां तक समझ चुके हो। यहां मैं लिख देता हूं जब तक कुछ चीजें। हियर R2 इंटू 1/S माइनस 1 shows mechanical loads, shows
इलेक्ट्रिकल वैल्यू इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल लोड। यहां पे क्या हो रहा है, R2 इंटू 1/s-1 shows इलेक्ट्रिकल वैल्यू इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल लोड, equivalent to mechanical load and I square into R2 into 1/s-1 will show rotor mechanical power deliver to shaft equivalent to its electrical value, equivalent to its electrical value। लास्ट में सर कोई बोले यहीं पर सर, कोई बोले लास्ट में सर। कुछ चीज लिख देता हूं मैं, डोंट वरी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि यही है पीएमडी, जिसको बोल रहे हैं मैकेनिकल पावर जो डिलीवर हो रहा है इसी को पीएमडी बोलते हैं ना, मैकेनिकल पावर को ही बोलते हैं पीएमडी, है ना। इसको पीएमडी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, है ना, यहां पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब एक चीज और देख लो, एक चीज और यहां देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, इसी को ना क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रोटर इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज। सर ये एक फेज की बात हो रही है ना, एक फेज की चर्चा हो रही है, और जबकि इंडक्शन मोटर 3 फेज का है, 3 फेज लिया हूं क्या, नहीं, एक फेज, पर फेज की बात हो रही है, क्या, पर फेज। सो पर फेज इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं जी, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट, इसी को बोला जाता है पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। 3 फेज के लिए 3 ऐसे बनाने पड़ेंगे। सो ये क्या है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। सर ये है पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। बोलिए, यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए 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 चलिए, अब मैं बात करता हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। पीएमडी बोलते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट। पीजी बोलेंगे रोटर इनपुट पावर को, पीजी रोटर इनपुट पावर को, या फिर इसी को बोलते हैं एयर गैप पावर। इसी को क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर। सर क्यों बोलते हैं एयर गैप पावर, यहां से समझिए। रोटर के इनपुट पावर को ही एयर गैप पावर कहा जाता है ना, रोटर के इनपुट पावर को ही एयर गैप पावर कहा जाता है। यानी आइए सर, ये आइए, ये देखिए हुआ क्या, एयर गैप पावर क्यों कहते हैं, यहां समझिए। ये स्टार्टर, ये स्टार्टर का पावर है, ठीक है सर, स्टार्टर का पावर है। स्टार्टर के पावर के बीच ये क्या है सर, एयर है। क्या है सर, एयर है। तो एयर गैप के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए एयर के थ्रू, यहां से यहां हवा एयर के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रहा है, एयर के थ्रू। किसके थ्रू सर, एयर के थ्रू। तो एयर के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं एयर गैप पावर। क्या बोलते हैं जी, एयर गैप पावर। सो रोटर इनपुट पावर को एयर गैप पावर कहा जाता है, पीजी से डिनोट करते हैं, पीजी से। इसको बोलते हैं रोटर इनपुट पावर, या एयर गैप पावर भी बोला जाता है, या एयर गैप पावर भी बोला जाता है। ठीक है,
अभी अभी सब बताता हूं, लोड के पास कॉपर लॉस घटेगा बढ़ेगा सब चीज बताता हूं। अब देखिए ये क्या है, पर फेज सर्किट बनाया हमने, क्या बनाया पर फेज, यही पावर सिस्टम में अभी पढ़ाऊंगा सिंगल लाइन डायग्राम। थ्री फेज सर्किट को सिंगल लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला ही टॉपिक था वो अभी तक बताया नहीं हूं, बाकी चीज तो मैं आगे बढ़ा दिया हूं, पर चूंकि ऑलरेडी डाटा था अपने पास। पहला चीज जब सिंगल लाइन डायग्राम बताऊंगा तब आप समझोगे। होता है थ्री फेज में ट्रांसमिशन, पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं मैथ्स कॉपी पर सिंगल लाइन में, कि एक फेज का पता चल जाएगा तो तीनों फेज का अपने आप पता चल जाएगा। सर्किट में भी अंदर में तीन फेज होते हैं, इनपुट में भी तीन फेज, रोटर पे भी तीन फेज, जैसे ये वाउंड टाइप का रोटर है उसमें तो थ्री फेज रहेगा, और स्लिप रिंग रहेगा तो उसमें तो थ्री फेज है, स्लिप रिंग वही होगा वाउंड टाइप। और जब आपका स्क्वायरल केज होगा तो उसमें थ्री फेज की बात नहीं होगी, तो पर फेज की बात होगी। तो दोनों के लिए कम चलना चाहिए, पर फेज निकाल लिया, एक वाइंडिंग है तो पर फेज की बात हो जाएगी, तीन वाइंडिंग है तो थ्री फेज की बात हो जाएगी। ओके, आइए सर, आइए नौ मैं कहूंगा रोटर इनपुट पावर के बारे में अगर कोई बात करे आपसे, रोटर इनपुट पावर तो क्या है जी, ये है पीजी। क्या है जी, पीजी। कितना हो जाए सर, थ्री फेज है ना, थ्री फेज का मशीन है तो थ्री से गुना करते हैं, या पर फेज पावर भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर थ्री फेज निकालना है तो सर आई आर रनिंग कंडीशन तो शुरू से लिया हूं, इसके साथ एस लगाई नहीं, छेड़छाड़ किया ही नहीं था, जैसे रनिंग कंडीशन का चाहे वैल्यू जो आई एस में, लेकिन हमने आई टू आर ले लिया था, है ना, इनटू सर टोटल कंडक्टर पावर में क्या है, उस टाइम टोटल R2 बाय एस था। चाहे तो आप इसको तोड़ के ये भी लिख सकते हो, ध्यान से समझिएगा एकदम ध्यान से, सर इसको तोड़ के ये भी लिख सकता हूँ, टोटल पावर ये प्लस ये इनटू 1/s माइनस 1। यही ना टोटल पावर इनपुट पावर है। टोटल पावर किस में, रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे, टोटल पावर किस में, रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे। आइए सर, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये, तो टोटल करंट इनटू ये रेजिस्टेंस और करंट का स्क्वायर इनटू ये रेजिस्टेंस, टोटल पावर तो यही होगा मशीन का। इनपुट पावर जो यहां से पावर, टोटल इनपुट पावर में पीजी देखूं तो हम क्या कह सकते हैं सर, इसमें करंट कितना जाना है ना, उसका स्क्वायर कर लीजिए और टोटल रेजिस्टेंस के साथ देख लीजिए, वही हमारा इनपुट पावर होगा, वही क्या होगा, इनपुट पावर। तो आइए, तो ये हुआ, और हमको पता है कि कहीं ना कहीं इनसे ये कट जाता है, तो क्या बचता है हमारा क्या बचता है जी, I2R का स्क्वायर इंटू R2 बाय एस बचता है। ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब देखिए दूसरा बात, रोटर कॉपर लॉस। क्या सर, रोटर कॉपर लॉस की चर्चा। रोटर कॉपर लॉस को PRC से डिफाइन करते हैं। रोटर का अंदर कॉपर का लॉस, रोटर के अंदर कॉपर का लॉस का क्या मतलब है, यहां से देखिए सर, ये रोटर है, इसके अंदर क्या है, कॉपर का कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर किस चीज का है सर, CU कंडक्टर बना हुआ है। रोटर का जो कॉपर है, चाहे वो हम क्या कह सकते हैं, केज रोटर हो या स्क्वायरल केज, कॉपर का कंडक्टर है, उसमें लॉस होगा कि नहीं। सो ये रोटर का कॉपर कंडक्टर है, उसमें तो क्षति होगी, जिसको मैं दिखाया था रोटर कॉपर लॉस 2 यूनिट की क्षति होगी। ये सब मैं चर्चा कर रखा हूं। ओके, रोटर कॉपर लॉस की चर्चा करूं सर, रोटर कॉपर लॉस की चर्चा करूं, ये जो होता है, देखिए सर, ये तो मैकेनिकल पावर में चला गया, इस इक्वेशन से देखिए ये मैकेनिकल पावर में चला गया, और यही न है, यही बचा जो R2, ये रोटर कॉपर का लॉस दिखा रहा है। R2 सिर्फ क्या दिखा रहा है, रोटर कॉपर का लॉस सिर्फ R2 दिखा रहा है, R2 इंटू आई स्क्वायर इंटू R2, ये है रोटर कॉपर का लॉस। तो I2R का स्क्वायर इंटू R2, ये दिखा रहा है हमारा रोटर कॉपर का लॉस। इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं। अब सर मैं एक चीज और देखूंगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट,
मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट। सर इसको क्या दिखाते हैं? पीएमडी से दिखाते हैं। इसको किस चीज से दिखाते हैं सर? पीएमडी से दिखाते हैं। रोटर कॉपर लॉस। अरे वेट 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 वेट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कभी समझ ना आए तो 2-4 सेकेंड आप पेशेंस रख लो, मैं बता देता हूं, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, बस मुझे लिख देने दो कि रोटर पावर पे जो शाफ्ट डिलीवर हुआ, सर करंट के टर्म में लिखेंगे सबका। तो सर ये करंट यहां गया होगा, ये करंट यहां होगा, अब ये रेजिस्टेंस यहां जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, यहां करंट का स्क्वायर इंटू ये रेजिस्टेंस लिख देंगे, तो ये मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे चला जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये है तीसरा, ये है तीसरा। अब बताइए कहां क्या समझ नहीं आया? अब बताइए जी, कहां क्या समझ नहीं आया? कहां क्या समझ नहीं आया? कहां क्या समझ नहीं आया? आप लोग एक बार बताएंगे मुझे। क्या चीज समझ नहीं आया बताओ? मैं कहता हूं रोटर का इनपुट पावर क्या है? आइए आइए सर्किट से। सर सर्किट से इनपुट पावर क्या, जैसे आई स्क्वायर इंटू आर, इनपुट पावर में कहूं आई स्क्वायर इंटू आर, तो सर करंट है आई, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आर क्या है? ये भी है ये भी है, दोनों जोड़ेंगे ना। यहां का रेजिस्टेंस जो मैकेनिकल का जो शाफ्ट पे पावर डिलीवर हो रहा है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस सर्किट का जो है अपना, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, वही जोड़ेंगे। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस इनटू आई स्क्वायर, तो वही तो पावर हो गया ना, टोटल इनपुट पावर। वेट अ सेकेंड, मैं बता रहा हूं। एक सर्किट लेके दो 6 ओम, करंट कह रहा है यहां पे हूं आई या 5 एम्पियर। इस शाफ्ट का कोई पूछेगा इनपुट पावर बताइए, पी इनपुट पावर इसका क्या है? इसका पी इनपुट क्या होगा? तो आप कहोगे पी इनपुट, सर इस लोड का पी इनपुट क्या है, इस सर्किट का पी इनपुट क्या है? तो आप क्या कहोगे ये बताइए, ये बताइए इस सर्किट का इनपुट पावर क्या है? तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर इंटू 2 + 2 + 6 कितना हो गया? 8, 10, 25 गुना 10, सर 250 वाट। इनपुट यही है, इसके लिए इनपुट है, पर यहां अंदर खर्च, इस सर्किट को हमने दिया इनपुट है, इसको हमने दिया इनपुट, पर सर्किट में टोटल अपना खर्च है ना। कुछ लॉस, बल्ब जल रहा होगा, कुछ लॉस का कोई दूसरा बल्ब जल रहा होगा, कुछ लॉस का कोई तीसरा हीटर चल रहा होगा, लेकिन सब अपना अपना। तो हमारे लिए इनपुट है, इस सर्किट के लिए खर्च है। बोलिए कहां है? बोलिए कौन सा कंफ्यूजन है? कौन सा कंफ्यूजन है? फटाफट बताइए, कौन सा कंफ्यूजन है? फटाफट बताइए। बिल्कुल 250 वाट हो गया। तो समझ रहे हो, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जोड़ोगे ना और टोटल इनपुट करंट दोगे ना, तो वही तो किया मैं, वही तो मैं किया। सर इस सर्किट का टोटल इनपुट पावर, टोटल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, करंट से गुणा कर दीजिए, तो वही तो लिखा हूं, है ना। हियर कहां गया? यहाँ हियर रोटर इनपुट पावर पीजी, ये है ना सर, ये है ना। अब बताइए, ये है टोटल I2, इसको एक साथ लिख दिया हूं, या तो आप पहले यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये यहां हटा दिया, ये लो सर, यही आएगा ना, ये IR2 का स्क्वायर प्लस R2 प्लस दिस वैल्यू, यही आएगा ना। फिर जोड़ोगे तो यही चीज आ गया ना। बोलिए, मैं इसी को एक ही बार में लिख दिया था, I2R का स्क्वायर इंटू R2 बटा
एस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो ये भी चीज ध्यान रखना, ये पर फेज पावर है। अगर यही कोई कहता थ्री फेज का भी निकाल दीजिए तो कोई गम नहीं है, थ्री फेज का आप निकालोगे कोई बात नहीं। सर थ्री फेज पावर का निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे। सर क्या करेंगे जी, यहां से आइए सर, थ्री फेज का पावर निकालना होता, थ्री फेज रोटर इनपुट पावर निकालते 3 से गुना कर देते, यहां भी 3 से गुना कर देते, यहां भी 3 से यहां भी गुना कर देते। तो कंफ्यूजन में मत रहना, आगे नोट्स में आपको 3 फेज का पावर का दिखाएगा। तो थ्री फेज के लिए 3 से गुना हो जाएगा, पर फेज के लिए गुना 3 से नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए मैं हटा देता हूं, क्योंकि आगे कैलकुलेशन होगा, कटेगा कटेगा तो फिर मामला क्या हो जाएगा, 3 सब हट जाएगा। तो ये क्या है, पर फेज, ये वैल्यू क्या है, पर फेज पावर। पर फेज पावर को हमने दिखा दिया, ठीक है ना जी, पर फेज पावर को दिखा दिया। नौ, अब आइए इंपॉर्टेंट, फाइनल आ गया, बस कैलकुलेशन हो गया। अब आइए मैं कहूंगा इसको एक एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए। 9 9, एक सेकेंड इसको हटाता हूं, 9 9। सर रेशियो में लिखिए, पीजी इंटू पीआरसी इंटू पीएमडी। रेशियो लिखते हैं ना मैकेनिकल पावर का, सबका इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो। क्या क्या रेशियो आ रहा है सर, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। सर रेशियो होगा I2R का स्क्वायर इंटू R2/S इज टू I2R का स्क्वायर इंटू R2 इज टू, ये कान R2 इज टू सर I2 स्क्वायर का स्क्वायर। एकदम पेशेंस, जब चीजें कभी भी समझ नहीं आने लगे 2 मिनट वेट करिए, रिजल्ट देखते ही आपको पता चलेगा एक्चुअली हुआ है क्या, मामला एकदम क्लियर है। सो कई बार अगर हो सकता है कि आपको लगातार हर एक क्वेश्चन जरूरी है कि एक एक चीज समझ में आए। सर अगर फाइनल समझ में आएगा ना कि अच्छा इसके लिए ये करना पड़ा था, अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके चलिए चलिए चलिए। सर मैं न्यू हूं, मुझे ऐप कैसे चलाना है समझ में नहीं आ रहा है। ओके कौशिक कुमार गुप्ता जी, चलिए आप कॉल कर लीजिएगा, एक बार बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो, ऐप कैसे चलाते ये नहीं पता चलेगा तो कैसे काम चलेगा, बताइए, ये गड़बड़ समस्या है। चलिए ये हो जाएगा इनटू, सर यहाँ क्या रहेगा, R2 इंटू 1/S माइनस 1। सर ये कटेगा ना, ये देखिए सब समानुपाती है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या सर, R2/S इज टू R2 इंटू 1/S माइनस 1। अब कुछ देर बाद कहेगा अरे सर आप एक चीज और नहीं ध्यान दिया, हम बोले क्या, तो कहेगा R2 भी कट रहा है, R2 भी कट रहा है सर, R2 भी कट रहा है, ठीक है R2 कट रहा, फिर आगे लिखिए 1/S इज टू 1/S माइनस 1/S माइनस दिस, है ना। अब क्या कहेगा, देखिए देखिएगा देखिएगा, इसमें क्या कहेगा, ये क्वेश्चन जो 4 बन रहा है इसमें कहेगा ना सब में S से गुना करिए, है ना, मल्टीप्लाई S ऑन ऑल इन ऑल, सब में L से गुना करिए, क्या वैल्यू देगा सर, देखिएगा S कट के 1 देगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटू S से देगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब इसके साथ S को गुना करिएगा तो क्या देगा जी, देखिए 1/S माइनस 1 को गुना अगर S से करिएगा तो इससे S कट गया, बचा 1 माइनस S, क्या बनेगा जी 1
माइनस एस। आपको भी समझ नहीं आया सर, ये देखिए 1/s माइनस 1 को गुना एस से करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 1। देखिए 1/s गुना एस माइनस एस, ये बचेगा ना जी, तो ये क्या हो गया, ही 1 माइनस एस ही तो बचा। इसी को तो यहाँ लिखा हूँ, है ना, इसी को ना यहाँ लिखा हूँ। देखिए 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 देखिए, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है। क्यों इस रिजल्ट का वेट कर रहा हूं मैं, अभी बताता हूं सर। बहुत बहुत इस रिजल्ट डेरिवेशन तो प्रोसेस से बता दिया, नहीं निकालने वाले आपको बताते भी नहीं, पर ये रोटर इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। बहुत बहुत ये क्वेश्चन, इससे अनगिनत क्वेश्चन बनेंगे। खाली ये रिजल्ट याद रखोगे ना, अनगिनत क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए पीजी क्या था, पीआरसी क्या था, है ना, पीएमडी क्या है, ये सब पता होना चाहिए। सो पीजी इंटू पीआरसी इंटू पीएमडी, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हाथ लगा है सर। यहां से क्या करना है, जो इसको क्या करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर। अब क्या, ठीक है सर, इसका करेंगे क्या, ये कहता है रोटर इनपुट पावर और रोटर कॉपर लॉस इनटू पीएमडी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का जो रेशियो होता है 1:s:1 - s। अब समझिए कभी क्या करेगा, अब इससे कितने फॉर्मूले बनेंगे, इससे कितने फॉर्मूले बनेंगे। कभी बोलेगा पीजी दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, पीजी इंटू पीआरसी बराबर 1/s, यही ना इसका मीनिंग है। देखिए कितने फॉर्मूले यहां से बन रहे हैं। इसको दो का, किसी भी दो को लेके चलो, किसी भी दो को लेकर चलो और इस दो को लिखोगे तो PG/PRC 1/s हो जाएगा, है ना। किसी भी दो, इस दो को लेकर चलोगे PRC इंटू PMD S इंटू, इससे सर अनगिनत फॉर्मूले तैयार होंगे, अनगिनत क्वेश्चन बनेंगे। आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा था रोटर कॉपर लॉस के निकालिए, तो रोटर कॉपर लॉस में इनमें से कोई एक दिया हो, रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा। स्लिप आपको पता होना चाहिए, स्लिप आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कर सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो देखिए आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, अच्छे लेवल की चीज़ों को पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। एकदम टेंशन मत लीजिए, कई बार आप देखते हो तो ऑब्जर्व करिए, जब इससे क्वेश्चन बनेंगे। फाइनल रिजल्ट अभी देखिए ना आ रहा है, ये देखिए फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना सर। अगर कभी PG/PMD कहे तो इसका मतलब क्या है सर, 1:1 - s। इसका मतलब है PG/PMD बराबर 1/1 - s। कभी आपको क्या करे, देखिए एग्जाम में ये दे दे और स्लिप का वैल्यू दे दे तो एयर गैप पावर नहीं निकल जाएगा। पूछेगा रोटर का एयर गैप पावर कितना होगा, जब PMD 10 है, s का मान 0.03 है, तो आप अपने से निकाल लोगे। ये सब फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बताइए। देखिए ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं सर, ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं। एक और फॉर्मूला लेता हूं, PG इंटू PMC नहीं, PRC इंटू PMD का सर, PRC इंटू PMD का। देखिए PRC इंटू PMD का, S/1 - s, तो PRC बटा PMD बराबर S/1 - s। ये भी फॉर्मूला एक निकला कि नहीं। सारे फॉर्मूले अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और कभी रोटर इक्विवेलेंट सर्किट का आपको बोल दे कि इक्वेशन ड्राइव करिए, तो यही है इक्वेशन रोटर इक्विवेलेंट सर्किट का। ये आपको ड्रॉ कर देना है, ये आपको ड्रॉ कर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज ऑल अबाउट रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। इससे क्या करेंगे, कभी दिया रहे रोटर का एयर गैप पावर, आपसे पूछेगा रोटर का कॉपर का लॉस का बताइए,
और स्लिप का वैल्यू दे देगा। तो इन सारे डाटा से आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। एक बार आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्लास लेट हो गया है ना, काफी देर का क्लास हो गया। सो लैब में है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो वक्त ज्यादा जाता है। यही रिकॉर्डेड रहता तो 45 मिनट में चीजें खत्म हो जाती है ना, क्योंकि वहां फटाफट हम गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते है ना, यहाँ पे हमको समझाना पड़ता। तो ये अंतर होता है। चलिए, अब s का वैल्यू 1 रखेंगे स्लिप के लिए, स्लिप के लिए 1 रख, वो कंडीशन में आगे आता रहेगा। अब s का वैल्यू आप अपने आप से रख लो। सर अगर स्लिप में s का वैल्यू कहीं 0 रख लो, s का वैल्यू 0, तो रोटर पावर क्या हो जाएगा, आपको 0 दिख जाएगा। रोटर पावर क्या हो जाएगा, 0 दिख जाएगा। स्लिप का कंडीशन में हम अलग अलग तरीके से कर सकते। ये सब जितने हैं अभी तो आपको लाइव क्लास शो कराया ना, ये रिकॉर्डेड में अरेंज में चला जाएगा। यूनिट 1 के लेक्चर 9वां 10वां में अपने आप अरेंज में चला जाएगा, डोंट वरी। ये रिकॉर्डेड में, ये लाइव तब तक दिखता है ऐप पर जब तक ये लाइव नहीं होता, मतलब कि लाइव क्लास जब तक शेड्यूल रहता है ये लाइव दिखाएगा। उसको उसके नाम में मैं लाइव लिख दूं, या लेक्चर नंबर इंडक्शन मोटर लिख दूं, या लेक्चर नंबर 10वां इंडक्शन लिख दूं, वो उस रेप में शो करेगा। जैसे लाइव खत्म होगा, वो वहां लाइव से मेन जो दिखा रहा था शेड्यूल तब खत्म हो गया। शेड्यूल अब ये कहां चला जाएगा, जहां पे हमने सेट कर रखा इंडक्शन मशीन का यूनिट 1 में सेट किया है, तो ये वहां पे जाके रिकॉर्ड होके अपलोड रहेगा आपको, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यही करते हैं कंप्लीट, है ना। चूंकि 1 घंटे का था, हो गया है 1.5 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला है। हम फाइनल इसको और आउटपुट में देखेंगे, इसका फाइनल हम और वैल्यू देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आज का निकला है। चलिए मिले फिर नेक्स्ट क्लास में, बोलिए।